हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम दो इक्वेशन डिराइव करने जा रहे हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला इक्वेशन तो हम ये वाला डिराइव करने वाले हैं कि जब पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है तब उसकी वेलोसिटी का इक्वेशन कितना होता है और उसके एक्सेलरेशन का इक्वेशन कितना होता है। और साथ ही साथ ये दो डेरिवेशन देखने के बाद हम एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर देंगे जिससे करके ये जो दो डेरिवेशन है उसका सारा कंसेप्ट आसानी से क्लियर हो जाए। अब ये जो दो डेरिवेशन है उन्हें करने के लिए हमें इसके जस्ट पिछले वीडियो में हमने जो फेजर डायग्राम पढ़ा था जिसके अंदर हमने y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का डेरिवेशन किया था, ये इक्वेशन से हम ये दोनों डेरिवेशन करने वाले हैं। So I hope you are ready with your pen and paper. So without wasting much time, let us start this video. तो सबसे पहले तो वेलोसिटी कितना होगा पार्टिकल का उसका इक्वेशन का डेरिवेशन देख लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम से शुरुआत कर देते हैं। उसके लिए हम कौन सा इक्वेशन लेने वाले हैं? डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन जो जस्ट पिछले वीडियो में हमने डिराइव किया था। कौन सा इक्वेशन हमने डिराइव किया था? डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, जिसमें हमने देखा था a क्या था? a था एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड बोले तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का। ओमेगा टी प्लस फाइव ये पूरा टर्म क्या बताता था? फेज बताता था। ओमेगा क्या बताता था? ओमेगा बताता था इनिशियल फेज। और ओमेगा को हम क्या लिखते थे याद हो तो? 2 पाई बाय टी या फिर 2 पाई एफ। ये सारी बातें हमने पिछले वीडियो में करी है। तो यहां तो हम डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लेते हैं y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस 5। हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है और उसपे से हमें क्या चाहिए? वेलोसिटी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट किस में आता है? डिस्प्लेसमेंट आता है मीटर में। अगर ये डिस्प्लेसमेंट को हम टाइम के साथ डिफरेंशिएट कराए, टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो हमें क्या मिल जाएगा? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड किसका यूनिट होता है? वेलोसिटी का यूनिट होता है। तो इसका मतलब क्या निकला कि अगर हमें डिस्प्लेसमेंट पे से अगर या फिर डिस्टेंस पे से वेलोसिटी चाहिए तो हमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कराना पड़ेगा? हमको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कराना पड़ेगा, तब जाके मीटर पर सेकंड मिलेगा जो वेलोसिटी का यूनिट है। तो आई होप बात समझ में आ गई होगी। डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी ढूंढना है तो डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करा दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि ये जो पूरा टर्म है इसे भी डिफरेंशिएट कराना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी डी बाई डी टी ऑफ ये सारा टर्म आ गया हमारे पास। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ लेते हैं। डी बाई डी टी ऑफ वाई यानी डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कराया तो वेलोसिटी हमें मिल चुकी है। यहाँ पे ये जो डिफरेंशिएशन है a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, डिफरेंशिएशन का रूल क्या बोलता है कि जो भी कांस्टेंट टर्म है उसे डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल दो। तो ये सारी जो टर्म है उसमें से a जो है वो हमारा एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल जब ऐसे एसएचएम करेगा तो उसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा उसे एम्पलीट्यूड बोलते हैं। और एम्पलीट्यूड हमेशा कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। तो एम्पलीट्यूड को हम डिफरेंशिएशन के बाहर ले जाएंगे, तो एम्पलीट्यूड को हमने डिफरेंशिएशन से बाहर रख दिया, बचा क्या? ये वाला टर्म साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, यानी कि साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का हमें डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ये जो पूरा टर्म है ओमेगा टी प्लस फाइव उसे हम थीटा अज्यूम कर लेंगे। अब हमें साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करना है। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा। तो कर देते हैं, ए एज इट इज लिख लिया। साइन थीटा का क्या होता है? कॉस थीटा। थीटा क्या माना था? ओमेगा टी प्लस फाइव। अब दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, अगर यहाँ पे सीधा साइन थीटा देके रखा होता तो हम कॉस थीटा लिख देते, लेकिन यहाँ पे थीटा हमने माना है तो जो भी चीज मानी है उसका वापस से हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। कौन सी चीज हमने मानी थी? थीटा। ओमेगा टी प्लस फाइव, तो ओमेगा टी प्लस फाइव का वापस से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। वापस एक बार क्या बोला हमने? अगर यहाँ पे सीधा साइन थीटा होता तो साइन थीटा का हम कॉस थीटा कर देते और खेल खत्म हो जाता, लेकिन यहाँ पे हमने थीटा को क्या माना था? ओमेगा टी प्लस फाइव मान के डिफरेंशिएशन किया था। तो जो भी चीज मानी है उसका वापस से क्या करना पड़ेगा? टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। a cos ओमेगा टी प्लस फाइव एज इट इज लिख लिया हमने। अब d बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी कर दिया और प्लस साइन लगा दिया और d बाई डी टी ऑफ फाइव कर दिया, यानी सेपरेट कर दिया डिफरेंशिएशन, दोनों टर्म को हमने दे दिया। आगे बढ़ लेते हैं। a cos ओमेगा टी प्लस फाइव एज इट इज लिख लिया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे
u इंटू वी लॉ है, मल्टीप्लीकेशन का लॉ। u इंटू वी लॉ क्या बोलता है, पहले को एज इट इज रखो, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दो। पहले को एज इट इज रख दिया, डिफरेंशिएशन से बाहर कर दिया, और दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दिया डी बाई डी टी ऑफ टी। फिर हमेशा प्लस साइन लगाओ, ठीक है। बाद में दूसरे को एज इट इज रख लो, यानी दूसरे को डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल दो, और पहले का डिफरेंशिएशन कर दो, यानी डी ओमेगा ऑफ डी टी। आई होप बात समझ में आ गई होगी। यूवी लॉ में क्या करना है, जब दो चीज मल्टीप्लाई होते हो और उसका डिफरेंशिएशन करना हो, तो पहली चीज को बाहर निकाल दो, दूसरी चीज का डिफरेंशिएशन कर दो, प्लस साइन लगाओ, दूसरी चीज को बाहर निकालो, पहली चीज का डिफरेंशिएशन कर दो। और डी बाई डी टी ऑफ फाइव क्या है, इनिशियल फेज हमेशा कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा कितना होता है, 0 होता है। यह बात हमें याद रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। v इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव लिख लिया हमने, ओमेगा एज इट इज यहाँ पे लिख लिया, ओमेगा एज इट इज हमने यहाँ पे लिख लिया, डी बाई डी टी ऑफ टी, टी का विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे हमने 1 लिख लिया। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो डी टी कैंसिल 1, लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो सिंपली याद रखने के लिए आप ऐसा सोच सकते हो। अगर आपका डिफरेंशिएशन अच्छा है तो आप बोल लो कि डी बाई डी टी ऑफ टी का कितना होगा, 1 होगा। तो टी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी 1 हो गया। बाद में यहाँ पे टी एज इट इज लिख लिया, टी एज इट इज लिख लिया। डिफरेंशिएशन किसका करना है, ओमेगा, ओमेगा यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई बाई टी, जो कि कांस्टेंट है, यानी ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0, और ये 0 तो निकल चुका है, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5 लिख लिया, अंदर क्या बचा, खाली ओमेगा। अब ये ओमेगा को हम आगे ले आएंगे तो क्या आ जाएगा इक्वेशन, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5। तो याद रखना, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 होता है, वेलोसिटी का क्या होगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5 होगा। एक स्टेप और आगे बढ़ लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम ये जो टर्म है cos ओमेगा टी प्लस 5, उसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 स्क्वायर रूट में। अब क्वेश्चन आएगा कि कैसे लिखा। अच्छा, ये क्या है, पूरा थीटा है, ओमेगा टी प्लस 5 क्या है, थीटा है। हमको एक इक्वेशन मालूम है, कहाँ पे लिखे जाए, एक इक्वेशन मालूम है, कौन सा इक्वेशन, यहाँ पे लिख लेता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, मालूम है हमको, ठीक है। अब हमें तो कॉस वाला टर्म चाहिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। हमें चाहिए क्या, कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, अंडर स्क्वायर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो वही किया है, कॉस थीटा की जगह, ये पूरा कॉस थीटा की जगह क्या लिखा है, अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या है, ओमेगा टी प्लस 5। आई होप बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे ये जो टर्म है साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, उसको हम वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, अब भी हमने देखा y क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, तो y लिख लिया ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। y बाई ए करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन ओमेगा टी प्लस 5, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। ये कौन सा टर्म है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 की जगह क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। आई होप ये स्टेप भी क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे ए ओमेगा एज इट इज लिख लिया हमने, एलसीएम ले लेंगे, यानी ए स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। ये जो ए स्क्वायर है इसे स्क्वायर रूट से बाहर लाएंगे तो ए बचेगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ओमेगा अंडर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हमारा वेलोसिटी का इक्वेशन भी डिराइव हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो वेलोसिटी का इक्वेशन है ये किसके लिए है, जब पार्टिकल जो है एसएचएम करता हो, कौन सी डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में एसएचएम करता हो। अगर पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में एसएचएम करता हो तो वाई स्क्वायर की जगह क्या लगा देंगे, एक्स स्क्वायर लगा देंगे। तो ये दोनों इक्वेशन इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, और ये भी इक्वेशन हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। वेलोसिटी का तो हमें पता लग गया। अब हम एक्सेलरेशन का इक्वेशन डिराइव कर लेते हैं जब पार्टिकल एसएचएम करता हो। तो अभी हमने क्या देखा, पिछले वीडियो में से हमने ये वाला इक्वेशन उठाया था डिस्प्लेसमेंट का, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। अभी हमने वेलोसिटी का इक्वेशन भी ये वाला डिराइव किया, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5। तो यहाँ पे लिख लिया ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5 जो कि वेलोसिटी होता है। हमें चाहिए किसका इक्वेशन, एक्सेलरेशन का इक्वेशन। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या आता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अगर मुझे एक्सेलरेशन चाहिए और अगर मेरे पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी किसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी को अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा दूं, यानी टाइम क्या आता है सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी क्या आ जाएगा, हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा।
जाएगा। वापस एक बार, अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है उसको टाइम से डिफरेंशिएट कराओ, वेलोसिटी मिल जाएगा। अगर हमारे पास वेलोसिटी है उसको वापस से टाइम से डिफरेंशिएट कराओ तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो एक्सेलरेशन के लिए हम क्या करेंगे, ये जो वेलोसिटी है उसको डिफरेंशिएट कराएंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी ये पूरी टर्म को डिफरेंशिएट कराएंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी डी बाई डी टी ऑफ ये पूरी टर्म। ठीक है, डिफरेंशिएशन में क्या रूल है, जो भी कांस्टेंट है डिफरेंशिएशन के बाहर निकाल दो। ए हो गया एम्पलीट्यूड कांस्टेंट, ओमेगा हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, ये दोनों टर्म को डिफरेंशिएशन के बाहर रख देंगे तो ये दोनों टर्म डिफरेंशिएशन के बाहर आ गए, अंदर क्या बचा, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ लेते हैं, ए ओमेगा लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, ये कॉस थीटा, वापस से ये पूरा टर्म हम क्या मानेंगे, ओमेगा टी प्लस फाइव को थीटा। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, तो वही लिख लिया, कॉस थीटा का क्या लगा दिया, माइनस साइन थीटा। बाद में हमने क्या बोला था कि जो भी माना है उसका वापस से डिफरेंशिएशन, तो जो भी माना है उसका वापस से डिफरेंशिएशन, हमने थीटा को माना था ओमेगा टी प्लस फाइव, तो जो माना है ओमेगा टी प्लस फाइव उसका वापस से डिफरेंशिएशन कर दो। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं, ये माइनस साइन को बाहर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। बस अब डिफरेंशिएशन सेपरेट कर देंगे, डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी, प्लस का साइन लगा दिया, प्लस का साइन लगा दिया, डी बाई डी टी ऑफ फाइव। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं, यहां पे लिख जाएंगे पहले तो e ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव एज इट इज कर दिया। वापस से यहाँ पे u इंटू वी लॉ लगाएंगे, मल्टीप्लीकेशन का क्या याद रखने को बोला था, जो पहला टर्म है वो एज इट इज बाहर, दूसरे टर्म का डिफरेंशिएशन प्लस साइन लगा दो हमेशा, बाद में जो दूसरा टर्म है उसको डिफरेंशिएशन से बाहर कर दो और पहले का डिफरेंशिएशन कर दो, और हमेशा ये जो फाइव है वो क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, तो जीरो लिख दिया। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं, ए इज इक्वल टू पूरा टर्म लिख लिया, माइनस ए ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव एज इट इज लिख लिया। यहाँ पे टी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी वन होगा तो ओमेगा इंटू वन आ जाएगा अंदर। ठीक है, टी एज इट इज लिख लिया, टी एज इट इज लिख लिया। ओमेगा क्या हो गया, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, तो जीरो आ गया, और जीरो तो है ही, यानी इसके अंदर ये टर्म भी निकल गया, ये तो जीरो है ही, ओमेगा ही बचा। ये ओमेगा को ये ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या आएगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो तीन इक्वेशन याद रखने पड़ेंगे, कौन से, y डिस्प्लेसमेंट का a sin ओमेगा t प्लस फाइव, टाइम से डिफरेंशिएट कराओ, वेलोसिटी मिलेगा a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाइव, वेलोसिटी को वापस टाइम से डिफरेंशिएट कराओ, एक्सेलरेशन मिलेगा कितना, माइनस a ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t प्लस फाइव। एक स्टेप और आगे बढ़ लेते हैं, अब यहाँ पे ये जो टर्म है a sin ओमेगा t, यहाँ पे a sin ओमेगा t किसके बराबर है, y के बराबर है, तो a sin ओमेगा t डिस्प्लेसमेंट y के बराबर है, तो a sin ओमेगा t की जगह हम क्या लिख लेंगे, y लिख लेंगे, ओमेगा स्क्वायर एज इट इज माइनस साइन एज इट इज। तो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन का इक्वेशन का डेरिवेशन। अब ये जो एक्सेलरेशन है वो किसके लिए है, जब पार्टिकल जो है y डायरेक्शन में SHM करता हो, y डायरेक्शन में SHM करता हो। अगर पार्टिकल x डायरेक्शन में SHM करता हो ये डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या कर देंगे, y की जगह x कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है SHM इन x डायरेक्शन, और जब SHM इन x डायरेक्शन होगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी x डायरेक्शन में होगा, ये y डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट x में होगा, तो x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव आ जाएगा। ठीक है, सो आई होप डेरिवेशन सारे समझ में आ गए होंगे। अब एक अच्छा न्यूमेरिकल लेते हैं जिससे करके ये जो पूरा कंसेप्ट है अच्छे से आपका क्लियर हो जाए। न्यूमेरिकल है, अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM परफॉर्म कर रहा है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ x इज इक्वल टू 5 cos 2 pi t प्लस पाई बाई 4, यानी कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देके रखा है इन टर्म्स ऑफ x। ये किस में डिस्प्लेस कर रहा है, x डायरेक्शन में, ऐसे कर रहा है, y में नहीं, ऐसे कर रहा है। ठीक है, अच्छा ये इक्वेशन देके रखा है और वो किस में है, SI यूनिट में है, इसके जितने भी यूनिट्स जो है वो SI में है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, एक डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है, वेलोसिटी ढूंढना है और एक्सेलरेशन ढूंढना है पार्टिकल का, कब, 1.5 सेकंड पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट ढूंढ लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन तो देके रखा है, यहाँ पे दिया हुआ है ना, अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ, ये x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हमें देके रखा है, तो ये गिवन मैंने लिख लिया। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट हम ढूंढ रहे हैं, कितने टाइम पे ढूंढना है, 1.5 सेकंड पे ढूंढना है, तो यहाँ पे t की जगह हम क्या लिख लेंगे, 1.5, बाकी का एज इट इज कर दिया। 1.5 इंटू 2 कितना होता है, 3 पाई हो जाएगा। अब ये जो 3 पाई है उसे हम दो पार्ट में तोड़ेंगे, 2 पाई और पाई में हमने तोड़ दिया। ठीक है, 2 पाई और पाई में हमने तोड़ दिया। अब ये करने का फायदा क्या हुआ, ये क्या हो गया, cos
टू पाई प्लस थीटा, ये पूरा थीटा है, ये पूरा टर्म थीटा है, कॉस टू पाई प्लस थीटा। ठीक है, अब हमने यूनिट सर्कल पढ़ा है, क्या होता है, ऑल एस टी सी। ठीक है, याद होगा आपको शायद। ये हो गया 0 हो गया, ये हो गया पाई हो गया, ये हो गया 2 पाई। ठीक है, ये क्या है, cos 2 पाई प्लस थीटा, यानी 2 पाई, ये यहां से 2 पाई प्लस थीटा, यानी ये क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल यानी सब पॉजिटिव होता है, यानी कि cos 2 पाई प्लस थीटा का क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, यानी cos पाई प्लस पाई बाई 4 हो जाएगा। आई होप बात समझ में आ गई होगी। अगर यहाँ पे पाई बाई 2 होता तो पाई बाई 2 होने के कारण cos का साइन हो जाता। ये मैथमेटिकल चीज शायद से आपका बेसिक क्लियर होगा, डिटेल में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, cos 2 पाई प्लस थीटा है, cos यहाँ पे पाई 2 पाई प्लस थीटा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव तो cos 2 पाई प्लस थीटा का क्या हो जाएगा, cos थीटा, तो ये रहा cos थीटा। आगे बढ़ लेते हैं, अब यहाँ पे cos पाई प्लस थीटा है, cos पाई प्लस थीटा, पाई बाई 4 है, पाई प्लस थीटा, तो यहाँ पे पाई ये रहा 0, पाई बाई 2, पाई प्लस समथिंग, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, cos नेगेटिव होता है, तो ये cos पाई प्लस थीटा होगा, माइनस cos थीटा हो जाएगा, तो माइनस साइन लगा दिया, माइनस cos थीटा कितना है, पाई बाई 4 है। आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, माइनस साइन एज इट इज, cos पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2, √2 का वैल्यू कितना होता है 1.414, तो हमें मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट कितना, x बराबर -3.51 मीटर। तो ये एक आंसर हमारा आ चुका है। अब हमें दूसरा क्या ढूंढना है, वेलोसिटी ढूंढनी है। वेलोसिटी का इक्वेशन हमने डिराइव किया था, कितना था वेलोसिटी का इक्वेशन, v इज इक्वल टू ओमेगा a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कब, y डायरेक्शन में SHM हो, हमारा SHM किस में है, x डायरेक्शन में, क्यों, डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन में देके रखा है, तो वेलोसिटी का इक्वेशन आएगा ओमेगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो वही लिखा है वेलोसिटी का इक्वेशन ओमेगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ओमेगा हमारा 2 पाई है, क्यों, अगर कंपेयर कराते हैं y इज इक्वल टू a साइन या फिर a cos ओमेगा टी, यानी 2 पाई क्या है हमारा, ओमेगा है। वापस एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट x या y, यहाँ पे लिखा है डिस्प्लेसमेंट x या y, x का डिस्प्लेसमेंट हमने कहाँ लिखा था, हाँ यहाँ पे लिखा था, x इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, यानी t है, ओमेगा क्या होता है हमारा, ओमेगा टी, याद रखना ओमेगा टी, यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है ओमेगा टी, यानी ये 2 पाई क्या हो गया, ओमेगा हो गया, तो ओमेगा की जगह पे 2 पाई कर दिया। एम्पलीट्यूड हमेशा आगे लिखा होता है, वापस देख लेते हैं एक बार, a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, यहाँ पे फाई कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, यानी एम्पलीट्यूड कितना है, फाई है, तो एम्पलीट्यूड की जगह फाई लिख लिया, फाई का स्क्वायर एक्स, यानी डिस्प्लेसमेंट तो अभी हमने ढूंढा -3.51 का स्क्वायर, जो पॉजिटिव हो जाएगा, इसका स्क्वायर इसके बराबर आ जाएगा, इसका 25 आ जाएगा, माइनस करेंगे इतना आएगा, रूट में से निकालेंगे इतना आएगा, पाई का वैल्यू 3.14, तो हमें वेलोसिटी भी मिल जाएगा 22.35 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आखिरी कौन सा बचा हमारा, एक्सेलरेशन का इक्वेशन अब भी हमने डिराइव किया था, कौन सा था, एक्स वाई के लिए ओमेगा स्क्वायर वाई, हमें तो एक्स चाहिए क्योंकि एक्स में डिस्प्लेसमेंट है, तो ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे लिख लिया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब ओमेगा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई टी, हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था, ये रहा, यहाँ पे मैंने बताया था ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई बाई टी, तो यहाँ पे लिख लिया ओमेगा बराबर माइनस साइन एज इट इज 2 पाई बाई टी, ओमेगा का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर, एक्स का वैल्यू तो हमने ढूंढा डिस्प्लेसमेंट का, ये रहा -3.51 माइनस प्लस हो गया 2 × 3.14 पाई का वैल्यू लिखा, और टाइम कौन से टाइम पे ढूंढना है, एक्सेलरेशन 1.5 सेकंड पे, 1.5 का स्क्वायर, इसको अगर आंसर सॉल्व करोगे तो 17.52 आएगा, मल्टीप्लाई विथ ए, तो ए एक्सेलरेशन का आंसर मिल जाएगा 61.51 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो आई होप ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था वो आपका क्लियर हो चुका होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।